अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट 2 चैप्टर 4 का लिक्विड्स है हमारे पास। एवापोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इसमें आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस किया है, आप उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको खुद बुक से रीड आउट कर लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं, उन्हें बुक से रीड कर लीजिएगा। और एवापोरेशन की बात करें तो इट इज़ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस से हमारे पास मॉलिक्यूल्स का भागना जो होता है एवापोरेशन कहलाता है। It is spontaneous process. It is a continuous process occurring at all temperature. All temperature कम हो ज़्यादा हो evaporation होगा और spontaneous process है, मुसलसल होगा। It is property of only liquid. Liquid में सिर्फ evaporation का अमल पाया जाता है। Evaporation cause cooling. Evaporation cause cooling. Cooling cause करता है। ये हमारे पास important। इसके फैक्टर्स की बात करें तो evaporation is directly proportional to temperature, directly proportional to surface area, but inversely proportional. Evaporation temperature के directly proportion नहीं है. Evaporation occurs at all temperature. Rate of evaporation is directly proportional to temperature and surface area, and also इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लेकिन वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वॉल्यूम ज़्यादा हो कम हो। एवापोरेशन अकर होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा वॉल्यूम बढ़ाने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी एवापोरेशन का प्रोसेस उतना कम होगा। वेपर प्रेशर की बात करता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इन लिक्विड स्टेट एट गिवन टेंपरेचर। एक टेंपरेचर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब हमारे पास जो लिक्विड के वेपर्स होते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा प्रोसेस है या ऐसी स्टेज है जिस पर जो ऑपोजिट फिनोमिना जो नेचर में होते हैं सेम रेट पर टेक प्लेस करता है। जैसा एवापोरेशन हमारे पास क्या होता है, लिक्विड सरफेस से लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एवापोरेट होना, जबकि जो कंडेंसेशन है वो लिक्विड वेपर्स का हमारे पास कंडेंस होना, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वेपर प्रेशर उतना कम होगा। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होता है, जबकि जो अल्कोहल और हमारे पास डाइथाइल ईथर है उसमें उसी टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स में कम होगा एक गिवन टेंपरेचर पर, वाइल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगा। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन क्लोज कंटेनर। सिर्फ क्लोज कंटेनर में ऑब्जर्व किया जाता है, इसे सिर्फ क्लोज कंटेनर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये था वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो टेंपरेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल। ऐसा टेंपरेचर जिस पर एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है कि पोलर है नॉन पोलर है। पोलर का ज्यादा होगा, नॉन पोलर का कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। वाटर के लिए बात किया जाए तो 323 टोर पर 69 डिग्री सेंटीग्रेड एज इन माउंट एवरेस्ट, 23.7 टोर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 टोर पर 98 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास इन्फो है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन वाटर, वाटर में स्ट्रॉन्गर होती है एच बॉन्ड, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फर्क है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में स्ट्रॉन्गर होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मिक्सचर है हमारे पास बहुत सारी बॉन्डिंग है उस वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वाटर में। 1 कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 20 हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 100 डाइपोल फोर्सेस। और ग्लासरीन जो है, ग्लासरीन का हमारा वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट का हमारे पास इस्तेमाल है, एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल है, उसमें आता है। ग्लासरीन हमारे पास 29 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज भी हो जाती है और बॉयल भी होती है, लेकिन हम उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, हमें डिस्टिलेशन करवानी पड़ती है, तो हम उसकी करवाते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है हमारे पास, उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है और वो हमारे पास इजीली डिस्टिल्ड हो जाती है। उसके अलावा बात करें तो लिक्विड की, लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, तो इसकी सिर्फ आप लाइन याद कर लें कि मैथमेटिक मेथड से मेजर किया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।